उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हार गई। फैजाबाद के ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास पर पूरा ध्यान भी दिया। फिर भी इस लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत नहीं मिली। इसीलिए कुछ लोग अयोध्या वासियों को अब ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेजेस और पोस्ट वायरल की जा रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के लिए प्रसाद अपने घर से लेकर जाएं, वहां के रामद्रोहियों से कुछ भी सामान न खरीदें। आज के समय में जो राम को लाए, अयोध्या को रोशनी से जगमगा दिया, उन्हीं को धोखा दिया। अयोध्या वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट जो वायरल हो रहे हैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि भगवान राम युद्ध पर जाते समय बंदरों और भालुओं को साथ लेकर गए। अगर अयोध्या के हिंदुओं को साथ लेकर जाते तो सोने के लालच में ये रावण का साथ देते। ट्रोलर्स अयोध्या के लोगों को मौका परस्त, द्रोही, विश्वासघाती, राम विरोधी जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों का बहिष्कार करने तक की कुछ लोग अपील कर रहे हैं। अयोध्या वासियों को ट्रोल करने वाले ऐसे लोगों से संत समाज गुस्से में है। राजनीतिक नफे नुकसान पर संत समाज का क्या कहना है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। अयोध्या को जो दोष दे रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, इस तरह से ना कहें। तो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। अयोध्या में राम लहर के बाद भी बीजेपी हार गई, जिसके बाद कुछ लोगों के निशाने पर अयोध्या वासी आ गए। अयोध्या वासियों के बहिष्कार की मुहिम चलाने की बातें होने लगी हैं। ऐसे लोगों को अयोध्या के संत समाज ने संदेश दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो इस तरह से लोग कह रहे हो, अनभिज्ञ लोग और अनपढ़ लोग हैं। वो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान को देख रहे हैं। जो भी थोड़ा भी बौद्धिक होगा, राम से प्रीति रखता होगा, राम से प्रेम रखता होगा, अयोध्या से प्रेम रखता होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं कहेगा। क्योंकि वही राम कहते हैं अयोध्या के बारे में, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। जब भगवान राम का यहाँ का निवासी प्रिय है तो कैसे बुरा हो सकता है। कि ये वो लोग हैं जिनको न अयोध्या का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न सांस्कृतिक ज्ञान है, न राष्ट्रवाद का ज्ञान है, न अयोध्या वासियों के विषय में कोई ज्ञान है। ये वही अयोध्या वासी हैं जो खून समर्पित करके और अपनी सीने पर गोली खाकर भी भगवान राम के साथ खड़े थे और भारतीय संस्कृति के साथ खड़े थे। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को लोग अयोध्या वासियों से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राम को लेकर आए थे, उनके साथ यहाँ के लोगों ने धोखा किया है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिना जानकारी के अयोध्या अयोध्या चिल्ला रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। मैं उनसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, इस प्रकार से आप करेंगे तुझे आपको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। इस अपराध से बचिए, संत के अपराध से बचिए, अयोध्या के अपराध से बचिए। अयोध्या अध्यात्म नगरी है, धर्म नगरी है, भगवान की नगरी है, तीर्थ नगरी है। यहाँ आइए और भगवान का जो है भजन करिए। अयोध्या तीर्थ स्थान पे आकर के अपने आप को पुण्य और धर्म करिए। ट्रोल करने वालों को सच्चाई पता ही नहीं है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, जिनमें से एक अयोध्या है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को एक तरह से जीत मिली है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 1 लाख वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 1,04,000 वोट मिले, यानी 4,000 ज्यादा। इसलिए ये कहना कि अयोध्या ने बीजेपी का साथ नहीं दिया गलत होगा। फैजाबाद सीट हारने की वजह बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कम वोट मिलना है, जिसे लोग समझने को तैयार नहीं है। नीतीश पांडे, अयोध्या, जी मीडिया।